इंग्लैंड के किसी जंगल में एक तालाब में मेक मेलिड बतख अपनी वाइफ पेम, बेटे डेक्स और बेटी ग्वेन के साथ रहता है। मेक थोड़ा डरपोक स्वभाव का है। एक दिन उनके तालाब में बत्तखों का एक झुंड आता है जो जमाइका की तरफ माइग्रेशन कर रहा है। वह लोग मेक और पेम को भी उनके साथ माइग्रेट करने को बोलते हैं, लेकिन मेक डरता है, वह कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, इसलिए वह उनको मना कर देता है, जिससे उसकी वाइफ और बच्चे उदास हो जाते हैं। वहाँ मेक का अंकल डैन आकर उसे कहता है कि तुम कभी माइग्रेशन मत करना, तुम भी मेरी तरह ही रहना। मेक अपनी अंकल डैन की मायूस जिंदगी देखकर माइग्रेशन करने का सोचता है। मेक अपनी फैमिली को जाकर बताता है कि हम लोग भी यहाँ से माइग्रेट करेंगे, और वह लोग माइग्रेशन के लिए उड़ान भरते हैं। लेकिन रास्ते में उन्हें समझ आता है कि वह लोग गलत दिशा में उड़ान भर रहे हैं, और ख़राब मौसम की वजह से वहाँ एक तालाब में रुकते हैं। वहाँ एक एरिन नाम का बगुला आता है जिससे वह बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन एरिन उन लोगों को देख लेती है और अपने घर ले जाती है जहाँ वह अपने बूढ़े हस्बैंड के साथ रहती है। मेलिड फैमिली एरिन से डरती है कि अब वह उन्हें मारकर खाएगा, लेकिन एरिन उन्हें अपने घर रात ठहरने को बोलती है और उनके बच्चे को एक कैटफिश मछली से बचाती है। मेलिड्स को समझ आता है कि एरिन का इरादा उन्हें खाने का नहीं है और वो चैन से सोते हैं। सुबह मेलिड वहाँ से माइग्रेट करने के लिए उड़ान भरते हैं और अपनी रोमांचक उड़ान के बाद न्यूयॉर्क शहर पहुँच जाते हैं। न्यूयॉर्क में एक बगीचे में पड़े सैंडविच को खाने के लिए उनकी टक्कर कबूतरों के झुंड से होती है, जिनका एक लीडर है जिसका नाम चंप है। चंप और पेम दोनों सैंडविच को बांटकर खाने का समझौता करते हैं और उनकी दोस्ती हो जाती है। चंप से पेम जमैका जाने का रूट पूछती है, लेकिन चंप को इस बारे में पता नहीं है, लेकिन उसका मैनहट्टन में एक दोस्त है जो उनकी मदद कर सकता है, और वहाँ से वह मैनहट्टन के लिए निकलते हैं। वहाँ एक होटल में चंप का दोस्त डेलरॉय तोता पिंजरे में बंद है। डेलरॉय उन्हें जमैका का रास्ता समझाता है। डेक्स डेलरॉय को पिंजरे से आज़ाद कराना चाहता है, लेकिन उसकी चाबी होटल के शेफ के पास है। पेम और मेक दोनों किचन तक जाते हैं और शेफ के कोट पर टंगी चाबी लेने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन शेफ उन्हें देख लेता है और उनका पीछा करते हुए ऊपर रूम तक आता है। आखिरकार वो शेफ से बचते हुए डेलरॉय को उस पिंजरे से आज़ाद करा लेते हैं और वहाँ से बच निकलते हैं। फिर वो लोग चंप से अलविदा कहकर वहाँ से जमैका के लिए उड़ान भरते हैं। ग्लेन की यह पहली उड़ान है, इसलिए वह हवा में शीप नहीं करना चाहती और वह ज़मीन पर उतरकर करना चाहती है। वो सब ज़मीन पर उतरते हैं और वहाँ उन्हें एक घर दिखता है जहाँ पर बहुत से पैकिन्स पक्षी रहते हैं। उन पैकिन्स के लीडर का नाम गुगू है। पैकिन्स के उस फार्म पर वह सब लोग एंजॉय करते हैं। तब वहाँ एक ट्रक आता है जिससे वह शेफ उतरता है और पैकिन्स को वहाँ से ले जाने के लिए फार्म मालिक को पैसे देता है। पैकिन्स को लग रहा है कि उन्हें कैंपिंग के लिए ले जा रहे हैं, लेकिन डेक्स गुगू को समझाता है कि वह तुम्हें काटने के लिए ले जा रहा है और तुम्हें इंसानों को खिलाएगा। डेक्स ट्रक में जाकर सारे पैकिन्स को वहाँ से भागने को बोलता है और सारे पैकिन्स वहाँ से उड़कर भाग जाते हैं। सारे पक्षी एक घर की छत पर सोए हुए हैं। तब वह शेफ हेलीकॉप्टर लेकर उनको ढूंढता हुआ आ जाता है और सारे पैकिन्स और मेलिड को जाल में पकड़ ले जाता है, लेकिन डेक्स और ग्लेन बच जाते हैं। वह शेफ, मेक और पेम दोनों को सारे पैकिन्स से अलग दूसरे पिंजरे में रखता है। सारे बर्ड्स शेफ पर टमाटर मारने लगते हैं, जिससे शेफ से गिरते हुए हेलीकॉप्टर का पुश बटन दब जाता है और हेलीकॉप्टर का गेट खुल जाता है। शेफ जाल से फंसकर हेलीकॉप्टर से लटक जाता है और पेम और मेक दोनों उनके पिंजरे समेत गिरते हैं, जिन्हें उनके बच्चे डेक्स और ग्वेन आकर पिंजरा खोलकर उन्हें बचाते हैं। पैकिन्स, डेलरॉय और अंकल डैन भी पिंजरा तोड़कर उड़ जाते हैं। वो सब वहाँ से उड़कर जमैका पहुँच जाते हैं। डेलरॉय अपने परिवार से फिर से मिलकर काफ़ी खुश है। सारे पक्षियों के लिए वहाँ का नज़ारा काफ़ी रोमांचक है। यह मैक और उसके परिवार का उनकी ज़िंदगी का पहला माइग्रेशन था। मेलिड फैमिली जमैका आकर बहुत खुश है। मेक मेलिड को माइग्रेशन से अब डर नहीं लगता है। अब वो पेंगुइन्स के साथ साउथ पोल जा रहे हैं।